नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ पे जो उत्तराखंड में जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उनमें क्या है, गेस्ट टीचर की भर्ती शीघ्र ही होगी। आपको पता है कि गेस्ट टीचर की जो भर्ती है वो अभी काफ़ी समय से नहीं हुई है, तो इस बार गेस्ट टीचर की भर्ती होगी क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे पद खाली हैं। और पद खाली हैं तो अभी जो भर्ती थी बीच में LT की, लेक्चरर की, तो लेक्चर की भर्ती में तो ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन LT की भर्ती जो है कम से कम 1500 और 1600 पदों पे जो है वो रुकी है उनकी ज्वाइनिंग। तो उससे पहले शायद आपको ये भर्ती देखने को मिले गेस्ट टीचर की। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, आपकी कितने पद इसमें आ सकते हैं और कब तक ये गेस्ट टीचर की भर्ती हो सकती है। तो अभी जो कल का जो निर्णय हुआ है, शिक्षा मंत्री की जो बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी अटल आदर्श स्कूल है, अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं, तो उन स्कूलों में गेस्ट टीचर की भर्ती होगी। अब यहाँ पे अटल उत्कृष्ट स्कूल क्या है, तो अटल उत्कृष्ट स्कूल क्या है कि उत्तराखंड में जितने ब्लॉक है, तो उत्तराखंड में टोटल 95 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट स्कूल है। तो उसमें जो है आप लगा सकते हैं 190 ये स्कूल हैं लगभग, और इन स्कूलों में क्या है, बहुत सारे पद खाली है। तो अगर आप देखेंगे तो एक विद्यालय में कम से कम 20 से 25 जो है टीचर रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, और जब रहते हैं तो उसमें लगभग 5-7 पद हर विद्यालय में खाली होते हैं। तो आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि ये भर्ती भी कम से कम 400-500 से पद आ सकते हैं लगभग, या उससे ऊपर भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि जितने भी अटल आदर्श स्कूल हैं उनमें होता क्या है कि विद्यालयों में होता क्या है कि जो हमारे गवर्नमेंट विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनमें होता क्या है कि यदि कोई जैसे कोई मेडिकल चले गया, आप सपोज जो 2 महीने के लिए मेडिकल चले गया, तो जब वो 2 महीने के लिए मेडिकल चाहता है तो उस पद पर क्या है, अब नई भर्ती तो एकदम से करा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए व्यवस्था क्या होती है कि आप गेस्ट टीचर को अपॉइंट कीजिए, ठीक है। तो उस उतने समय के लिए क्या है, कोई वहाँ पर टीचर अपॉइंट हो सकता है। या इसके अलावा क्या है कि कई महिलाएं होती हैं या कोई और लोग होते हैं, वो कभी CCL चले जाते हैं, छुट्टियां ज़्यादा चले जाते हैं, तो लंबे समय तक जिनकी ज़्यादा छुट्टियां होंगी, जैसे 1 महीने 2 महीने, या वहाँ स्कूलों में जो पद खाली चल रहे होंगे, तो उन पर क्या होगी, अब गेस्ट टीचरों की तैनाती होगी। अब ये भर्ती कब तक आएगी, तो देखिए इसमें क्या है, जो कल अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी की जो बैठक हुई है, उन्होंने इसमें ये कहा है कि लगभग आप क्या है 2 महीने में रिपोर्ट सौंपे, तो 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन, तो हो सकता है कि अगले नवंबर लास्ट में आपको यहाँ पे गेस्ट टीचर की भर्ती देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे गेस्ट टीचर की जो भर्ती आती है अभी, वो LT और लेक्चरर में, LT में जो 9th-10th को पढ़ाते हैं, और लेक्चर होता है 11th-12th को जो पढ़ाते हैं, तो उसके लिए ये भर्ती आएगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, जैसे बताया आपको LT के लिए क्या होता है, आपका B.Ed होना चाहिए, B.Ed, और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और प्लस आपके पास TET होना चाहिए, TET होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप भर के देते हैं, जो फिर इसमें मेरिट बनती है, और मेरिट के हिसाब से क्या होती है, भर्ती होती है। लेक्चरर के लिए आपको पता है कि B.Ed चाहिए और MSc चाहिए होती है, ठीक है। इसके लिए किसी भी TET की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी ये वैकेंसी आएंगी हम आपके अपने YouTube चैनल में आप सबको बताएंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, शिक्षा जगत से जुड़ी हो या कोई नई वैकेंसी आनी हो, तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।